आज के दौर में जब पाकिस्तान में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है और हर दूसरा बंदा आपको बरूने मुल्क जॉब की तलाश में नजर आता है, नई नस्ल सोच रही है कि शायद उनका फ्यूचर अब इस मुल्क में बेहतर होने वाला नहीं है। आए दिन एहतजाज, रोड बंद, मार्केट बंद, बिजनेस बंद, स्कूल और कॉलेज बंद, और इस दौर में अगर कोई बंदा ऑनलाइन अपना कोई काम करना चाहता है तो आए रोज इंटरनेट बंद। वो सोचते हैं कि शायद अब उनके फ्यूचर की किसी को परवाह नहीं है, और एक हद तक अगर देखा जाए तो वो सही सोचते हैं कि गवर्नमेंट के पास अपनी ऐशो इशरत के लिए तो पैसा है, लेकिन आवाम को तालीम, सेहत और इंसाफ की फराहमी के लिए पैसा नहीं है। और यही वजह है कि हर दूसरा बंदा बरूने मुल्क जाना चाहता है, मासवाए उनके कि जिनके पास यहाँ कोई अच्छा रोजगार है या जिनका कोई सर्किट चल रहा है। जब बरूने मुल्क जाने की ख्वाहिश एक हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाती है तो लोग शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं, और यही वजह है कि उनमें से 50% लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है और वो अपना फ्यूचर भी बर्बाद कर लेते हैं और अपने वालिदैन का पैसा भी ज़ाया कर देते हैं। अगर आपने बरूने मुल्क जाने का इरादा कर लिया है और आप लाजमी बरूने मुल्क जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको आसान तरीन तरीके बताऊंगा जिससे आप बरूने मुल्क जा भी सकते हैं और अच्छी जॉब भी हासिल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जो अक्सर लोग करते हैं जिसकी वजह से वो फ्रॉड का शिकार होते हैं और अपना और अपने वालिदैन का पैसा ज़ाया करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वो लोग जो अनपढ़ हैं या जिनकी तालीम मैट्रिक तक है और उनके पास कोई ना कोई हुनर मौजूद है, मतलब वो इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं या एसी का काम जानते हैं, या कोई भी उनके पास हुनर मौजूद है, तो उनके लिए बरूने मुल्क जाना बहुत आसान है और अच्छी जॉब तलाश करना बहुत आसान है। उन्हें बस कोई ना कोई गाइड करने वाला बंदा चाहिए जो उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे और सीधा रास्ता बता दे कि ये सीधा रास्ता है, इस पर चलोगे तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब उन लोगों पे बात करते हैं जो बाहर तो जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई हुनर नहीं है, ख्वाहिश है बाहर जाने की और जाना भी चाहते हैं लेकिन कोई हुनर नहीं है। तो आप जानते हैं कि जिसके पास कोई हुनर नहीं है वो लेबर है, और लेबर के पास गेंती, बेलचा, ब्लॉक उठाने, सीमेंट उठाना, हर वो सख्त काम उससे लिया जाता है जो हुनरमंद बंदा नहीं करता या जो टेक्नीशियन नहीं करता, कारीगर नहीं करता, वो लेबर को करना पड़ता है। बहुत से लोग चले तो जाते हैं और बरूने मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग लेबर का काम कर रहे हैं, और उनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जिनके साथ फ्रॉड हुआ होता है, धोखा हुआ होता है, लेबर करने पे मजबूर होते हैं, शौक से नहीं कर रहे होते। क्योंकि आपको पता है जब 45 से ऊपर टेम्परेचर हो, जब सर का पसीना आपके पाँव तक पहुंच रहा हो, तो इस गर्मी में लेबर का काम करना कितना मुश्किल होगा। एजेंट उनको ख्वाब दिखाता है कि आप बड़ी अच्छी सैलरी पे जाओगे, बड़ी अच्छी जगह आपको लगाऊंगा, पासपोर्ट और एडवांस की मद में कुछ पैसे ले लेता है। बंदे क्या करते हैं, वापस जाते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, मोहल्ले में बताते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर इस इंतज़ार में 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर जाते हैं। दोस्त पूछना शुरू कर देते हैं कि हाँ भी आप तो बाहर जा रहे थे, बरूने मुल्क जा रहे थे, आप अभी इधर ही फिर रहे हो, आपके साथ कुछ धोखा हो गया है, कुछ फ्रॉड हो गया है, और बंदे शर्म के मारे बताते नहीं हैं। उसके बाद बंदे एजेंट से रब्ता करते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमें बाहर भेजो, आपने पासपोर्ट लिया हुआ है, एडवांस पेमेंट ली हुई है। तो वो कहता है कि अभी आपके मतलब का काम मेरे पास आया नहीं है, अगर जाना है तो लेबर का वीज़ा अवेलेबल है, आप चले जाओ, लेकिन मुझे ना कहना। तो लोग तंग आकर अपने अजीज़ों कारब, अपने रिश्तेदारों के तानों से तंग आकर उसे कहते हैं कि ठीक है आप लेबर ही भेज दो, लेकिन इन तानों से हमारी जान छुड़वा दो। तो एजेंट क्या करता है कि उसको लेबर का वीज़ा लगा के देता है, और जाते वक्त उससे स्टाम्प लेता है, उससे वीडियो प्रूफ लेता है, आप लेबर में जा रहे हो और अपनी मर्जी से जा रहे हो, सख्त काम होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और जब बंदे वहाँ पहुँचते हैं, गर्मी में काम करना पड़ता है, तो फिर बैठ के रोते हैं और बैठ कर सोचते हैं कि अब हम वापस जाएंगे तो रिश्तेदारों दोस्तों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि हमने स्टाम्प भी लिखा हुआ है, वीडियो प्रूफ भी है, वहाँ किसी के साथ बैठकर बात नहीं कर सकते,
कोई परे पंचायत नहीं कर सकते, तो फिर वो मजबूरन वहाँ काम करते हैं। शौक से लेबर कोई नहीं कर रहा होता वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा दोस्त हमारे पास भी आते हैं और हमें आकर कहते हैं कि हमने बाहर जाना है। तो हम पूछते हैं कि क्या करते हैं आप, या आपके पास क्या हुनर है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई हुनर नहीं और ना ही हम यहाँ वो काम करते हैं। तो हम पूछते हैं कि बाहर जाकर क्या करोगे, और वो कहते हैं कि बाहर जो आप कहेंगे वो कर लेंगे। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो यहाँ कुछ नहीं करता वो बाहर जाकर क्या करेगा। और मोस्टली वालिदैन आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को बाहर भेज दो और जल्दी भेज दो। क्यों जल्दी है जी, क्यों जल्दी बाहर भेजना है जी? इसके यहाँ कंप्लेनें बहुत आती हैं, लड़ाई झगड़े बहुत करता है। तो आप देखें कि हमारा बच्चों को बाहर भेजने का म्यार क्या है, कि ये यहाँ लड़ाई झगड़ा करता है, इसकी कंप्लेनें आती हैं, इसलिए इसको बाहर भेजना है, तो वहाँ सुधर जाएगा। और ऐसा होता भी है, बड़े झगड़ालू किस्म के लोग जो बाहर जाते हैं तो 2 साल बाद आते हैं तो बड़े वो जनाब डिसेंट बने होते हैं, बड़ा अच्छा उनका बिहेवियर हो जाता है। बाहर दोस्तों के साथ, बाहर की कम्युनिटी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखता है बंदा। तो हम अक्सर लोगों को यही मशवरा देते हैं कि आप ऐसा करो कि किसी ट्रेनिंग सेंटर पर चले जाओ, वहाँ जाकर कोई महीना 2 महीने लगाओ, कोई हुनर सीख लो। हुनर सीख लेंगे तो आप कम से कम लेबर से बच जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर वाले 7-8 हज़ार रुपया लेते हैं, 2 या 3 महीने का कोर्स करवाते हैं आपको। और उससे क्या होता है कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ली है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स वहाँ से किया है, तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन नहीं जाएंगे तो कम से कम इलेक्ट्रीशियन हेल्पर चले जाएंगे। अगर आपने एसी का वहाँ से कोर्स किया है, तो अगर आप एसी मैकेनिक नहीं जाएंगे तो कम से कम एसी मैकेनिक का हेल्पर चले जाएंगे। तो इसमें ये चांस होते हैं कि आप 1-2 साल बाद कारीगर बन जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जब वीज़ा आप चेंज करेंगे तो आप कारीगर हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, जो लेबर जाता है वो 2 साल बाद भी लेबर है, 4 साल बाद भी लेबर है, क्योंकि उसके पास कोई भी चांस नहीं होता कि वो अपने आप को चेंज कर सके, क्योंकि हर बंदे ने उससे लेबर का काम लेना है और लेबर के साथ उसको रखना है। आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपका इस मामले में कैसा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप बैरून मुल्क गए हैं या जाना चाहते हैं या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो ज़रूर बताया करें, इससे दूसरों के लिए आसानी पैदा होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।